ऑफ था ऑन कर लिए, मिटा ली सर। अच्छा हो गया सर, मेरी मोबाइल सर, उठाइए। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, मैं सुधांशु आप सभी का आपके अपने एप्लीकेशन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और हम लोग यूपीएसआई के बैच में हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज में, जहां तक पढ़े थे उससे आगे के सवाल। चलिए लाइव आ जाइए, फटाफट सब लोग लाइव आ जाइए। हाँ, क्लास कब तक चलेगी? चलता क्यों नहीं? अंकित तुम्हें बेटा बहुत प्रॉब्लम होती है, आ तो गए यार, थोड़ा सा वेट कर लिया करो बाबू। जैसे एक क्लास खत्म होती है तो दूसरी क्लास को शेड्यूल करने में 5 मिनट तो लगता है। ऑनलाइन से यहाँ से, जैसे आप मेरे सामने नहीं बैठे हो, बात को समझो, मेरे सामने बैठे रहते ना तो तुरंत क्लास मिलती। अब इसमें कंप्यूटर में जाएगा, कंप्यूटर से हवा में जाएगा, तरंग बनेगा, तरंग बन के तब जाकर के आपके मोबाइल में जाएगा। बताओ, अब आप लोग सोचते हो कि तुरंत जैसे हुआ तुरंत फटाफट मिल जाए। 2 मिनट तो वेट बनता है ना, बताओ। तरंग जब तक बन करके आपके पास नहीं पहुंचेगी तब तक कैसे ये मान लिया जाए कि आपके पास पहुंच गया। चलिए ठीक है, स्टार्ट किया जाए। अंकेश, अंकेश आ गए हैं, चलिए भाई। हाँ तो फिर देख लेते कौन कौन जुड़ गया मेरे साथ। चलिए 17 लोग आज बड़ी मेहरबानी की हैं, लाइव आए हैं। चलिए ठीक है, 200 से ज्यादा लोग एडमिशन लिए इस बैच में। अभी कोई दूसरा नया आदमी देखे तो सोचे एडमिशन ही नहीं हुआ होगा, लेकिन ये कि लाइव आने वालों की संख्या बहुत कम है। अब आप सोच लीजिए कितना सीरियस है हमारे बच्चे दरोगा बनने को लेकर के। ये पढ़ना ही नहीं चाहते, कोर्स ले लिए, सब लोग सोचे कोर्स वक्त पैसा तो दे दिए, अब तो दरोगा बन ही जाएंगे। तो 1199 रुपया देके दरोगा थोड़ी वैसे आप बन जाएंगे जब तक आप पढ़ेंगे नहीं है। चलिए, सत्येंद्र कुमार शुक्ला, अंकेश यादव, सर्वेश यादव, वैभव सिंह जी आए हैं और सत्येंद्र कुमार शुक्ला जी आए हैं, अभिषेक चतुर्वेदी, अमित दुबे। चलिए भाई, तरंगे बहुत धीरे चल रही हैं। हाँ, तरंगे बहुत धीरे चल रही हैं। अभिषेक, सचिन यादव, अंकेश यादव, वीर बहादुर वर्मा। चलिए ठीक है, सब लोग आ गए हैं। चलता क्यों नहीं? अंकेश का जरूर मैसेज रहा था, चलता क्यों नहीं? चल तो गया भाई। चलो स्टार्ट करते हैं। अंकेश बाबू, ये क्लास आपके नाम क्योंकि आपको थोड़ा सा लेट हो जाता है तो आप परेशान हो जाते हैं। क्वेश्चन लग चुका है, परसेंटेज चल रहा है। सर ये मार्कर आप भरे नहीं, ये मार्कर सूख गया हमें लगता है, रखे रखे। 1 मिनट बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बोर्ड पे आपके सामने क्वेश्चन लग चुका है। रिकॉर्डेड वीडियो सीन करते हैं सभी लोग। रिकॉर्डेड नहीं चलता, लाइव ही है, लेकिन आपके पास जो पहुंचता है तो थोड़ा सा टाइम के बाद पहुंचता है, ठीक है। चलिए दुर्गेश, बिल्कुल आप लोग लाइव हैं, कोई रिकॉर्डेड नहीं है। तो सुनिए, किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा दिया जाता है। पहले आप ये मुझे बताइए कि बेलन के आयतन का फार्मूला पढ़ा है आपने अपनी जिंदगी में कभी? बोले, बेलन का आयतन जो होता है ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। हियर पाई इज कांस्टेंट वैल्यू बिकॉज पाई नेवर चेंज, ये कभी बदलने वाली नहीं है। पाई की वैल्यू ऑलवेज 22/7 होता है। आपको पता है कि पाई का मान आप अपनी जिंदगी में कभी भी लेंगे, ये आर्यभट्ट लिख करके मर गए, वही आप भी जानते हैं। पाई का मान 22/7। ये आप कोई भी सवाल बेलन का लगाएंगे तो पाई कांस्टेंट वैल्यू है, तो पाई की वजह से कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर परिवर्तन होता है तो आर और एच की वजह से होता है। यानी कि वॉल्यूम हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एच के। बोले तो आर आपका 2 बार बढ़ाएगा। आर की देखिए जितनी घात रहती है, पहले एक बात आप समझ जाइए कि जितनी घात रहती है चीजें उतनी बार बढ़ती है। जैसे आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का मतलब आप ये समझ लो बच्चा कि ये आर गुणे आर, यानी कि आर ने 2 बार मल्टीप्लाई किया है, तो इस पूरे प्रोसेस में आर 2 बार बढ़ेगा, ठीक है। जितनी घात रहती है उतनी बार बढ़ेगा। और एच कितनी बार बढ़ेगा? 1 बार बढ़ेगा। तो अगर बेलन के आयतन को बढ़ाने की बात करें तो आर हमारा 2 बार बढ़ेगा और एच हमारा जो होगा वो हमारा सिर्फ 1 बार। जितनी घात है उतनी बार बढ़ने का प्रोसेस होता है। अब इस सवाल में देखिए तो लिखा है किसी बेलन के आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए। तो अगर आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए तो त्रिज्या 40% बढ़ाने का मतलब ये हुआ, आप ये देखिए 40% बराबर होता है 2/5। 2/5 का मतलब ये कह लीजिए कि त्रिज्या आपकी 2 बार बढ़ रही है। 2 बार बढ़ने का मतलब 5 का 40% यानी कि 2 5 से 7 हो रही है।
फिर जो त्रिज्या थी वो दोबारा 5 से आपकी 7 होगी, यानी कि त्रिज्या 2 बार बढ़ेगी। और ऊंचाई की अगर आप बात करें तो ऊंचाई में कहा जा रहा है कि उसकी ऊंचाई 37.5% घटा दिया जाए। तो 37.5 बोले तो आप सभी को याद होगा 37.5 इतने दिन से पढ़ रहे हैं 3/8 होता है, यानी कि 8 का 37.5% 3 बढ़ा देंगे, ये आपका 8 से बढ़ के हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11। अब अगर हम टोटल परिवर्तन देखें तो टोटल ये हमारा r 2 बार बढ़ा है और ये h बार, ठीक है। तो अगर हम आयतन निकालें तो r स्क्वायर गुणे h, r स्क्वायर h का मतलब r का 2 बार गुणा और गुणे क्या कर देंगे h कर देंगे, तो 5 5 25, 25 अट्ठे कितना हो जाएगा बच्चों 200। ये 7 7 49, 49 गुणे 11, 11 9 99, 11 चौक 44 है ना, और 11 चौक 44 और 9 हो जाएगा 9 4 13, 539 हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं, 7 7 ये देखिए 49 होगा, गुणे 11, 11 9 99 हो जाएगा, 11 चौक 44 और 9 9 4 13, 539। तो 200 से 539 हो गया, लेकिन बेहतर होगा 100 पे गणना करिए। तो अगर आप 100 पे गणना करते हैं तो इसको 100 बना लीजिए, आधा कर लीजिए, इसको भी आधा कर लेंगे तो 2 दूना 4, 1 5, 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 1 5, 2 6 12, 1 13, 2 9 18, 1 19, 269.5 और 100 से जो बढ़ा वही हमारी वृद्धि है। तो हमारी वृद्धि जो हो रही है वो वृद्धि आपको दिखाई पड़ रही है, 100 से जितना बढ़ा वही वृद्धि है। तो 169.5 कुल मिलाकर के 169.5% हमारे आयतन में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ये 100 से 269.5 हो रहा है, जितना बढ़ रहा है वो 100 के ऊपर हो जाएगा। तो यार एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, सब लोग एक सेकेंड ध्यान दीजिएगा। एक चीज हमारी यहाँ पे गलती हो गई है बच्चों, क्योंकि ऊंचाई जो है था वो हमें 37.5% घटाना था और गलती से मैंने बढ़ा दिया। प्लीज 1 मिनट, ऊंचाई को हमारा घटाना था, यानी कि 8 का 37.5% 3 घटा के लिखना था बेटा, ये 3 घटा के लिखना था, ये गलती हो गई। एक बार सुधारता हूं, 8 से 37.5% घटाएंगे, 3 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी कोई दिक्कत नहीं, तो 7 7 49 हो जाएगा, 49 गुणे 5 करना पड़ेगा। फिर से देख लेते हैं, तो ये 5 नवा कितना हो जाएगा 45, 5 चौक 20 और 4 24, 245 हो जाएगा। तो 245 अगर हो जाएगा तो अब यहाँ पे हम इसको 100 के टर्म में अगर बनाएंगे तो 100 के टर्म में बनाने के लिए तो प्रतिशत 100 में रहेगा तो ज्यादा कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो यहां से आपका 200 का कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और ये 2 से काटेंगे, 2 1 अन्य 2, 2 दूना 4, 1 5 और 2 सत्ते 14, 1 15, 127.5 हो जाएगा, ठीक है। 2 1 अन्य 2, 2 दूना 4, फिर से देखो गलती कर रहा हूं, 2 1 अन्य 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 5, 122.5 हो जाएगा। तो 100 से जितना बढ़ेगा वही वृद्धि होगी, तो यहां से 22.5 उत्तर आएगा, 22.5। सब कुछ सही था, बस कैलकुलेशन हमारी गड़बड़ हो गई लिखनी, ठीक है सर। चलिए अब सही है ए वाला 22.5%, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। चलिए 20 लोग तो कम से कम आ ही गए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए शुरुआत हो गई है। अब इसको दूसरे मेथड से भी हम लोग सवाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका आंसर जो बनेगा ये इतना आपका बनेगा, ठीक है, 22.5%, ठीक है। दूसरा मेथड भी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस क्वेश्चन का दूसरा मेथड भी हम लोग यूज कर सकते हैं। देखिए बेलन का जो आयतन है वो पाई आर स्क्वायर एच, तो आर स्क्वायर एच का मतलब आर हमारा 2 बार बढ़ेगा और एच जो होगा वो हमारा 1 बार बढ़ेगा या घटेगा, जो भी हो रहा है। तो हम इन चीजों को ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं। आप ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, आपके लिए हो सकता थोड़ी सी आसान बात हो जाए, आप ध्यान से इसको सुनिएगा। देखिए आयतन हमारा है वो आर स्क्वायर एच पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि आर को हम 2 बार जो भी बढ़ाएं घटाएंगे वो 2 बार करेंगे और एच को कितनी बार करेंगे, 1 बार करेंगे। तो आप सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि प्रारंभिक आयतन 100 मान के भी इस गणना को किया जा सकता है। हम मान लेते हैं कि प्रारंभिक हमारा 100 था। अब आप पढ़िए, देखिए क्या कहा जा रहा है कि 40% बढ़ाया गया। तो 40% बोले बच्चों, तो 40% का मतलब होता है 2/5 बढ़ाया गया, तो 5 का 40% यानी कि 2 बढ़ा दीजिए तो 7/5 हो जाएगा। फिर दोबारा बढ़ाएंगे क्योंकि आर 2 बार आपका बढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो हाइट है वो 37.5% घटा दी गई। 37.5 बोले तो 3/8 यानी कि 8 का 37.5 3 घटा दिया गया। तो ये हमारे पास बचा 5 कितना बचा, 8 बचा। ये हमारी कैलकुलेशन 5 से 5 हमारा कट जाएगा। 5 से हम लोग यहाँ पे काटेंगे 20 हो जाएगा, 20 सत्ते 140 गुणे 7
बटे 8, 4 दूनी 8, 4 से ही काट दिए होते यार, 4 दूनी 8, 4 से ही काट देते हैं, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 5 गुणे 7 सते 49 बटे 2, तो 5 नवा 45 हो जाएगा, 5 चौक 20 और 4 कितना हो जाएगा 24 और बटे 2 हो जाएगा, 2 एक अन्य 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 5, 22.5, यानी कि आपका 100 से जितना बढ़ा वही वृद्धि है। तो 100 से कितना बढ़ा आप देख रहे हैं 22.5 बढ़ा, यानी कि आपके बेलन के आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर ये 22.5% की वृद्धि हो जाएगी। आर आपका 2 बार बढ़ रहा है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, आर आपका 2 बार बढ़ रहा है, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आई, 22.5%, बोलो सबको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। एक बार कमेंट करिए सब लोग, एक बार कमेंट करिए सब लोग, जितने लोग हैं लाइव सब लोग कमेंट करिए, ठीक है। दिव्यांश बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा, सब लोग कमेंट करिए एक बार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप सर लगा दीजिए, बच्चे कमेंट कर रहे हैं, देख लेते हैं। आ गया, ठीक है, या तो 100 मान के कर लेंगे या तो ऐसे। अब देखिए किसी आयत की लंबाई को 37.5% बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दिया जाए, लंबाई 37.5% बढ़ा दिया जाए, तो आयत का जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, सबको पता है, लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई होता है। लंबाई को 37.5% बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो 37.5% को आपको अब एकदम रट लेना है, ये 3/8 होता है। चौड़ाई में क्या कह रहे हैं, चौड़ाई में आप पढ़िए 20% लेस करने की बात हो रही है, तो 20% लेस करने का मतलब ये हुआ कि 1/5 आपको कम कर देना है, ये निगेटिव करना है और ये आपको क्या करना है, बढ़ाना है। तो लंबाई और चौड़ाई के डाटा को हम लोग यहाँ पे क्लियर करते हैं, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई में ये कहा जा रहा है कि 37.5% लंबाई बढ़ाई जाएगी, मतलब कहने का ये है कि अगर हमारी लंबाई 8 थी तो 8 का 37.5 यानी कि 3 बढ़ा के 11 हो जाएगा, लेकिन चौड़ाई कह रहे हैं कि 20% घटाई जाएगी, तो 5 का 20% यानी कि चौड़ाई अगर 5 थी तो 5 का 20% एक घटाएंगे तो ये 4 पे चले जाएंगे। अब आप देखिएगा एरिया जो होती है, आप सभी को पता है कि एरिया बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया हमारी 40 से बढ़ करके कितनी हो गई, 44 हो गई। तो कितने की वृद्धि हो रही है, तो आप देख रहे हैं सर 4 की वृद्धि हो रही है। वृद्धि को परसेंटेज में अगर हमें कैलकुलेट करना है तो एरिया में 4 की वृद्धि हो रही है, बट एरिया कहां से बढ़ रही है, 40 से बढ़ रही है, और गुणे में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, यानी कि हमारी जो एरिया है वो कितने परसेंट बढ़ रही है, 10%। ये आपका आंसर हो जाएगा कि एरिया हमारी 10% बढ़ रही है। mn फार्मूले से भी इन चीजों को हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे 10% राइट आंसर होगा, एरिया में 10% इंक्रीमेंट हो जाएगा, 10% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। और आप mn फार्मूला भी लगा सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है किसी को। 37.5 बोले तो 37.5, फिर ये घटा और प्लस माइनस माइनस, बस कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी जटिल हो गई। 20 पंचे 100, 5 एकन्ने 5, सॉरी 5 सते 35, 2 37, 5 पचे 25, तो ये हो जाएगा बेटा ये 37.5 और ये माइनस माइनस 27.5 हो जाएगा, और ये आप घटाएंगे तो 10% अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वृद्धि है, और अगर 10% नेगेटिव आ रहा है तो क्या है, कमी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, 10% पॉजिटिव आ रहा है तो वृद्धि है, ठीक है। सेकंड मेथड आप ऐसे बना लेंगे, ठीक है। ए वाला सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है किसी को, ठीक है। आगे बढ़ाया जाए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। वीडियो पड़ी रहेगी, बाद में आप लोग का अगर छूट जाता है तो बाद में नोट कर लिया करिए, ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑल क्लियर, ओके। देखिए वर्ग के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं बच्चों कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है आप सभी को पता होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल होता है बेटा भुजा का स्क्वायर। भुजा स्क्वायर बोले तो भुजा हमारी एक बार नहीं बल्कि 2 बार मल्टीप्लाई कर रही है, तो भुजा को एक बार नहीं बढ़ा करके हम कितनी बार बढ़ाएंगे, 2 बार बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अगर आप ये देखिए कि भुजा में 40% वृद्धि हो रही है,
तो भुजा में 40% वृद्धि का मतलब, इसको फ्रैक्शन में अगर हम बनाएंगे तो 40% बोले तो 2/5 की वृद्धि। अगर हमारी 5 है तो 5 से 2 बढ़ेगी। तो भुजा की अगर हम बात करें तो भुजा 5 थी, 5 से बढ़कर के कितना हो जाएगा 7। लेकिन अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया जो है वो साइड स्क्वायर पे डिपेंड करती है, यानी कि 5 का वर्ग कितना कर देंगे 25, 7 का वर्ग कर देंगे कितना हो जाएगा 49। ठीक है, अब ये 25 से 49 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, 9 में से 5 चला जाएगा 4, और ये 4 में से 2, 24 की वृद्धि हो रही है। तो 24/25 से वृद्धि हो रही है, गुणे में कितना कर देंगे 100, 25 चौका 100 कर देंगे, 24 चौका कितना आ जाएगा 96, यानी कि एरिया हमारी 96% बढ़ जाएगी। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको mn फार्मूला से करें तो एरिया इक्वल्स टू ए स्क्वायर, यानी कि एरिया डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है भुजा की 2 घात पे। भुजा की 2 घात बोले तो यानी कि आपका भुजा का 2 बार गुणा होगा, जितनी घात उतनी बार गुणा होगा। अगर 2 बार गुणा है, इंपॉर्टेंट सवाल चल रहा है, अगर 2 बार गुणा है तो 2 बार आप चीजों को बढ़ाइएगा, तो यानी कि 2 बार अगर आप बढ़ाएंगे तो +40, फिर +40, फिर mn से 40 गुणे 40, तो भुजा को 2 बार आप बढ़ा दीजिएगा। तो यहां से आपका हो जाएगा 40 40 80, और 4 चौक कितना हो जाएगा 16। 80 और 16 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 96। प्लस में आ रहा है तो वृद्धि है, अगर माइनस में आता तो कमी है। तो 96% इज राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, जो लोग लाइव हैं उनका स्वागत है। अब यहाँ तो ऐसी प्रोसेस है नहीं कि शेयर कर दो बच्चों को, ठीक है। अभी तक तो कुछ लोग तो शेयर करने के बाद ही आते थे, उनको तो ये पता था कि कोई ना कोई तो हमारा नौकर बैठा है जो शेयर करके हमारे तक पहुंचा देगा। उनको सिर्फ दरोगा बनना है, लेकिन कैसे बनना ये उनको पता नहीं है। अब क्या किया जा सकता है, ये पीढ़ी ही हमारी ऐसी है जो आलसी। 200 में से अगर 100 लोग भी लाइव आ जाते तो मुझे बड़ी खुशी होती, लेकिन नहीं आते, कोई बात नहीं, ना हो, पैसा तो दे ही दिए हो, मैं अपना काम करूं और जिसको पढ़ना हो पढ़ रहा है। चलो ठीक है, अगला सवाल। एक त्रिभुज की ऊंचाई में 37.5% और आधार में 45.45 की वृद्धि की गई, इसके क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात कीजिए। त्रिभुज की ऊंचाई और आधार, बेटा त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट मीन्स एरिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेस इंटू हाइट के मल्टीप्लाई पे। तो बेस और हाइट के मल्टीप्लाई से एरिया बनता है। अब बेस के बारे में लिखते हैं कि 37.5% जो है त्रिभुज की ऊंचाई में और आधार में 45.45 की वृद्धि कर दी गई। तो 37.5 बोले तो बच्चे कितना हो जाएगा 37.5, बार बार बहुत देर से देख रहे हो आप, 37.5 मतलब होता है 3/8। ये है आधार की बात। और हाइट में 45.45, ये 45.45 क्या है पहचानो, 9.09% बोले तो 9.09% बोले तो आपका होता है 1/11। अगर ये 5 बार गुणा है 45.45% हो रहा है तो बेटा ये हो जाएगा 5/11, यानी कि 5/11 की वृद्धि है। तो आधार में देखिए वृद्धि कैसे हो रही है, आधार हमारा 8 है तो 8 का 37.5% यानी कि 3 बढ़ गया, तो 8 से 3 बढ़ गया बच्चा, तो 8 3 कितना हो गया 11 हो गया। हाइट की अगर बात करें बच्चों तो हाइट जो है वो 45.45% बढ़ गई। 45.45 का मतलब अगर हमारी हाइट 11 थी तो इसका 45.45 यानी कि 5 बढ़ गया, तो 11 से 5 बढ़ के हमारे पास 16 पे चला गया। अब हम यहाँ पे देख लें तो 11 × 88 क्योंकि जो एरिया बनेगी, सॉरी जो एरिया बनेगी 11 × 88 बन जाएगा, और ये 16 1 अन्य 16। हाँ, तिरछा आप काट भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप काट नहीं सकते, तिरछा अगर आपका मन करे तो काट दीजिए। 11 8 दूनी 16, थोड़ा छोटा हो जाएगा, तिरछा ऐसे ऐसे काट सकते हैं, ठीक है। तो यहां से आपके पास हो जाएगा ये 11 और ये हो जाएगा 11 दूनी 22, तो ये 11 बचा और ये 11 दूनी 22, यानी कि सीधे सीधे दुगना हो रहा है तो 100% बढ़ेगा। जब दुगना होता है तो 100% बढ़ता है, तिगुना होता है तो 200% बढ़ता है, जितना गुना होता है उससे 1 कम कर देते हैं, गुणे 100 उतना परसेंट बढ़ता है। तो दुगना का मतलब ये हुआ 100% बढ़ेगा। तो वृद्धि अगर आप देखें तो वृद्धि का जो परसेंटेज होगा 11 बढ़ा, कहां से बढ़ा 11 से,
गुणे में कितना कर देंगे 100, यानी कि हमारे पास कुल मिलाकर के 100% वृद्धि आई। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 100%। 100% बिल्कुल 100%, जितने लोग का आया सबका सही। 100% राइट आंसर। आप सभी लोग जितना बढ़िया से इसको बनाते रहेंगे बच्चों रेशियो में, उतना ही आपको मजा आने वाला है। ठीक है, रेशियो में बनाइए और डाटा आपका सिंपल होता चला जाएगा। सिर्फ रेशियो में बनाइए। ठीक है, रेशियो आदत बना लीजिए कि कहीं भी चीजें कितनी भी जटिल कैलकुलेशन की है, अगर आप रेशियो बनाएंगे तो आपके पास मुश्किलात आपके जो होंगे वो काफी हद तक कम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन लगा है वर्ग की भुजा में 30%। भाई ये क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूं, ये सबको पता 69 हो जाएगा, क्योंकि एरिया जो स्क्वायर की है वो 2 बार बढ़ेगी। तो आप बेटा चाहे mn लगा लीजिएगा, 30 + 30 mn, 30 × 30। चलो लगा देते हैं, आदत हमारी खराब है ना, बताते बताते लगा देते हैं। तो ये 69% की वृद्धि हो जाएगी। जिस बच्चे को रेशियो बनाना होगा 30% बोले तो बेटा हो जाता है 3/10, यानी कि भुजा हमारी 10 से 3 बढ़ गई तो 13। एरिया की अगर हम बात करेंगे तो साइड स्क्वायर 10 का वर्ग बच्चे 100 हो जाएगा, 13 का वर्ग कितना हो जाएगा 169, 100 से 169 यानी कि कितने % वृद्धि हो रही है 69। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट। हाँ फटाफट खींचे रहो, फटाफट खींचे रहो, एकदम समझ जाओ। पेपर देने बैठे हो ऑनलाइन, आपके क्वेश्चन सामने फ्लैश हो रहा है, आपको लगाना है। जो नहीं लग रहा हूं मैं लगवा रहा हूं। ठीक है, परसेंटेज में थोड़ा मैं टाइम लूंगा पढ़ाने में, लेकिन उसके बाद जो है ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बहुत तेज खींचूंगा। ठीक है, चलिए वर्ग का विकर्ण 45% कम हो जाता है तो इसके एरिया में कितने % की कमी। देखिए कितना बढ़िया सवाल है। वर्ग का विकर्ण, तो एरिया जो होता है बेटा ना, वो एरिया होता है विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर बच्चे, और बटे में 2 होता है, इसको आप जानते रहिए। तो एरिया जो है ना वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा डायगोनल के स्क्वायर के। एरिया जो होगा वो डायगोनल के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। अब डायगोनल क्या हो रहा है, सवाल में कहा जा रहा है कि डायगोनल कम हो रहा है। डायगोनल में जो कमी हो रही है बच्चे वो 45% की हो रही है। 45% बोले तो 5 9 45, 9/20 की कमी, यानी कि 20 से 9 हो जाता है। तो डायगोनल जो हमारा था वो पहले 20 था, और 20 से फिर देखिए 20 से 45% यानी कि 9 कमी, ये कमी है 45%, क्योंकि सवाल में बोला है कमी। तो आपको पता है कि जो बटा में होता है वो मेन मान होता है, और उसका 45% जो होगा वो 9 कम कर देंगे, यानी कि 11 पे चला गया। तो एरिया की अगर मैं बात करूं तो एरिया पहले हमारे पास 20 का वर्ग 400 हो जाएगा, और अब 11 का वर्ग कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। तो 20 का वर्ग 400 और 11 का वर्ग 121। आप इसको 4 से भाग कर दो, ये 100 के टर्म में चला जाए, ज्यादा आसान हो जाएगा। 4 तियां 12 हो जाएगा, 4 तियां 12 हो जाएगा, 4 का पहाड़ा 0 बार 1 में, 4 दूनी 8 2 10, 4 पंचे 20, 30.25 बचा, कितना घटा। तो ये हो जाएगा आपका 0.75, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा 0.00। आप करेंगे तो 10 में से 5 और 9 में से 2 चला जाएगा 7, ये 9 बचेगा, और 9 में से 3, 69.75% कमी, 69.75% कमी, इतना आ रहा है। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा 75, बी वाला ऑप्शन बन जाएगा, बी वाला। ठीक है, mn जिसको लगाना है mn भी लगा सकता है। 45 2 बार घट रहा, -45 -45 mn करेंगे 45 × 45/100, 45 45 90 हो जाएगा। 45 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग 25, 4 का 1 बड़ा 4 पंचे 20, 20 25 हो जाएगा, 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा 0.00, 10 में से 5, 9 में से 2 चला जाएगा 7, और ये हो जाएगा 9, और ये 8 में से 2 चला जाएगा 6, और अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो 69.75% की क्या आ जाएगी कमी। दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, रुद्र सिंह बेटा, पवन जोशी बहुत बढ़िया बच्चे। ठीक है, दिव्यांश, ठीक है, सबका आ रहे हैं, सबका आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर मेरे बच्चों। अगला सवाल नेक्स्ट आपके सामने बोर्ड पे लग चुका है। तो डायगोनल के स्क्वायर पे एरिया डिपेंड करती है वर्ग की। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो विकर्ण का स्क्वायर, यानी कि 2 बार आपको कम करना पड़ेगा।
देखिए अगला सवाल बोर्ड पे लगा हुआ है बच्चों कि एक आयताकार डिब्बे की आरंभिक चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। एक आयताकार डिब्बे की आरंभिक चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। इस डिब्बे को दोबारा इस प्रकार बनाया गया है कि इसकी लंबाई 30% बढ़ गई परंतु चौड़ाई जो है वो 20% कम हो गई, तो क्षेत्रफल में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो गई। डिब्बे का नया क्षेत्रफल, देखिए बहुत ही वीआईपी अच्छा सवाल आपके सामने लगा हुआ है। एक डिब्बे की आरंभिक चौड़ाई 20 है, इसको अभी मत देखो, बस आगे पढ़ो। इस डिब्बे को दोबारा इस प्रकार बनाया गया है कि लंबाई 30% बढ़ गई है। तो लंबाई अगर 30% बढ़ गई है 30% बोले तो 3/10 यानी कि 10 का 30% 3 बढ़ गया है। तो लंबाई जो है वो पहले 10 थी, अब 10 का 30% 3 बढ़ के 13 हो गई। चौड़ाई के बारे में आप पढ़िए अपनी कॉपी में, तो लिखा है कि इसकी चौड़ाई 20% कम हो गई। 20% लेस का मतलब 1/5 20% होता, यानी कि मूल मान अगर 5 था तो 5 से 20% एक घट गया, तो चौड़ाई बच्चे क्या हो गया 5 से 20% यानी कि एक घट के 4 हो गया। एरिया देखेंगे मेरे बच्चों तो एरिया हमारे पास 10×5 = 50 हो जाएगा, बिकॉज एरिया इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई। और 13 चौक का 52, आपका मन करे तिरछा आप काट भी सकते हैं, ठीक है, अवेयर रहिएगा। तो ये 50 से 52 आप अब देखिए इसमें कहा क्या जा रहा है 50 से 52 हो जा रही है और क्षेत्रफल में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जा रही है। तो क्षेत्रफल में 100 सेंटीमीटर, देखिए क्षेत्रफल हमारे यहाँ कितना बढ़ रहा है, तो हमारे यहाँ 2 बढ़ रहा है, यानी कि जो 2 यूनिट हमारे यहाँ बढ़ रहा है मेरे बच्चों वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि दे रहा है। यानी कि अगर हम 1 यूनिट की बात करें बेटा तो 1 यूनिट हमारे यहाँ जो होगा वो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर को बढ़ाएगा। 1 यूनिट जो होगा वो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर को बढ़ाएगा। इसका मतलब अगर हम प्रारंभिक एरिया करें 1 यूनिट जो है वो 50 को बढ़ा रहा है, तो प्रारंभिक एरिया 50 × 50 यानी कि 2500 बनेगा। ये प्रारंभिक एरिया है। बाद की एरिया की अगर हम बात करें तो 50 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 × 5 = 25, 1 26, यानी कि 5 दूनी 10, 5 × 5 = 25, 1 26, बाद में हमारा 2600 हो रहा है। आप देख भी रहे हैं 2500 से 2600 यानी कि 100 बढ़ रहा है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है सवाल में पूछा जा रहा है नया क्षेत्रफल क्या है, तो नया अगर पूछे तो 2600 है, प्रारंभिक पूछे तो 2500 है। समझ में बात आ रही है? तो सारा डाटा पहले हम लोग अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे, बाद में हम लोग कंपेयर कर लेंगे, तुलना कर लेंगे और इस तरह से सवाल बना लेंगे। न्यू 2600, बहुत बढ़िया। देख रहे हैं कितना आसानी से सवाल बन रहा है, नया वाला 2600 बेटा, ठीक है। देख रहे हैं कितने आसानी से बन रहा है, सारी चीजें हम यूनिट में बना रहे हैं। हमारे अकॉर्डिंग एरिया 2 यूनिट बढ़ रही थी, लेकिन 2 यूनिट सवाल में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि को दर्शा रही है। मींस 2 यूनिट 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब प्रारंभिक एरिया अगर ये पूछे तो 50 यूनिट पे 1 यूनिट 50 को दिखा रहा है, तो 50 यूनिट × 50 करेंगे 2500 हो जाएगा। बाद वाला आप देखेंगे तो 2600 हो जाएगा। बाकी आप कैलकुलेशन और भी साल्ट काट पीट के बना सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे बच्चों, और ये बात आपको समझ में आ गई। एक बार कमेंट भी कर दो मेरे भैया लोग, एक बार बताओ क्या है स्टेटस, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, कठिन तो नहीं लग रहा है? वैसे सभी लेवल के सवाल आपको लगवाए जा रहे हैं, अच्छे लेवल के सवाल। अरे बोलो, समझ में आ रहा है? कहाँ गए सब लोग? यस नो कुछ करोगे? पेन नहीं, अरे पेन से नहीं लिखना है, बस उंगली चला दो एक बार। जी सर समझ में आ रहा है, ठीक है। बहुत मजा आ रहा है, ठीक है इंद्रजीत, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अंकेश यादव क्या लिखे हो यू? चलो ठीक है अंकेश। अंकेश ने एक जगह ग्रुप में डाला, इन्होंने लिखा कि सिर्फ एप्लीकेशन पे बकवास होता है। सोचो इतनी बढ़िया से पढ़ा रहे हैं तुम्हें और तुम कहते हो बकवास होता है। तुम्हें दया नहीं आती मेरे ऊपर? इतने बढ़िया से पढ़ाते हैं, बताओ अंकेश। चलो ठीक है, देखो अगला सवाल देखो। एक सिलेंडर की त्रिज्या, सिलेंडर का मतलब बेलन, त्रिज्या 120% बढ़ जाती है। तो देखो पहले बच्चे इसमें सवाल में पूछा क्या है, कह रहा है कि इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि, आयतन में प्रतिशत वृद्धि आयतन में प्रतिशत वृद्धि। तो आयतन पहले देखो होता क्या है, इसका आयतन जो होता है
वो पाई आर स्क्वायर एच, शुरुआत से ही मैंने बता दिया बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, तो वी आर स्क्वायर एच, वी प्रोपोर्शनल बिकॉज पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है बच्चों, तो पाई कांस्टेंट अगर है तो पाई को आप समझ रहे हैं कि कुछ नहीं कर सकते आप पाई का, पाई तो 22/7 ही होना है। अब त्रिज्या 120% बढ़ रही है, तो त्रिज्या 120% का मतलब ये हो जाएगा 120 बोले तो 20 छक्का 120, ये 5 का 120% 6 बढ़ा देंगे तो त्रिज्या जो हमारी होगी वो 5 से 6 बढ़ के यानी कि 11 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन त्रिज्या कितनी बार बढ़ेगी? 2 बार, तो चाहे 2 बार कर लो, चाहे यहां पे स्क्वायर कर देना अभी कैलकुलेशन करने समय, है ना। तो अभी देखो स्क्वायर यहां पे कर लेंगे हम लोग। फिर कह रहे हैं ऊंचाई 40% जो है, ऊंचाई 40% कम हो जाती है, हाइट 40% कम, 40% बोले तो 2/5, 5 का 40% 2 कम हो जाएगा, तो हमारे पास 3 बचेगा। लेकिन यहां पे हमें आर स्क्वायर लेकर के चलना है, तो आर स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि आर को हमें 2 बार रखना पड़ेगा, तो 2 बार रखने का मतलब एक बार और आप 5 से 11 कर लीजिए। ठीक है, इकट्ठा गुणा कर लीजिएगा, और ये हाइट जो है वो 5 से 40% कम, 2 कम हो गया यानी कि 3 पे बचा। ये पूरा डाटा है। अब यहां से हमारे पास जो बनेगा ये 5 5 25 पंचे 125 बन जाएगा डाटा, और यहां पे 11 ग्रहियम 121 और 3 तीन एक अन्य 3, कुछ कटे उटे गए नहीं तो आप देख ही रहे हैं, 3 एक अन्य 3, 3 दूनी 6, 3 एक अन्य 363। अब देख लो यहां से 125 से 363 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है? तो 13 में से 5 चला जाएगा 8, और यहां से 5 में से 2 चला जाएगा 3, और 3 में से 1 जाएगा 238 बढ़ रहा है। 238 बढ़ रहा है तो इसको परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना परसेंट बढ़ेगा? 238 बढ़ा 125 से, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, 4 तिया 12, 3 15 हो जाएगा, 4 दूनी 8 1 9 बटे 5 हो जाएगा। 5 से काटोगे तो 5 एक अन्य 5 4 9, 5 9 45, 2 में 0 बार चला जाएगा, 5 चौक 20, 190.4%, 190.4% यानी कि सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा बच्चों 190.4%। बहुत ही कैलकुलेटिव टाइप का सवाल था ये, 190.4। ठीक है, बहुत बढ़िया अभिषेक, ऋषभ बहुत सुंदर बच्चे, सर्वेश बहुत बढ़िया। ठीक है, समझ पा रहे हो आप लोग? मजा आ रहा है ना? ठीक, अगले पे चलते हैं हम लोग। तो आर स्क्वायर, ये सब ध्यान देना, फार्मूला भी आपका क्लियर होना चाहिए कि आर स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि आपका आर जो है ना वो 2 बार बढ़ रहा है, तो 2 बार बढ़ाइएगा आर को। एच एक ही बार घट रहा है तो एच को एक ही बार रखिएगा। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि कौन कितनी बार बढ़ रहा है, कौन कितनी बार घट रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, एक बेलन की त्रिज्या में 20% वृद्धि कर दी जाती है, इसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, त्रिज्या बढ़ाया गया, त्रिज्या में 20% वृद्धि, आप कहते हैं कि ऊंचाई में कितने प्रतिशत कमी करें कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित? ये क्षेत्रफल अपरिवर्तित वाला थोड़ा केस समझते हैं। क्षेत्रफल, सॉरी, आयतन अपरिवर्तित, बेटा आयतन लिखा है, ये आयतन अपरिवर्तित वाला चक्कर समझते हैं क्या होता है। आपको पता है कि V यानी कि आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। बच्चों ध्यान से देखना, पाई कांस्टेंट है, कोई मतलब नहीं है, यानी कि V प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एच। अब कह रहे हैं कि त्रिज्या बढ़ाने के बावजूद जो है आयतन ना बढ़े, जबकि हम यहां पे देख रहे हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी कि अगर आप R को जरा सा भी छेड़ेंगे, ध्यान से देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब सीधा सीधा ये दिख रहा है कि अगर हम त्रिज्या बढ़ाएंगे तो आयतन पक्की बात है कि बढ़ेगा, अगर हम त्रिज्या बढ़ाएंगे तो आयतन पक्की बात है कि बढ़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि त्रिज्या बढ़ाने के बावजूद भी आयतन ना बढ़े, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऊंचाई को चेंज करना पड़ेगा, यानी कि अगर आर स्क्वायर आपका बढ़ रहा है
तो ये आपको चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट वाला आपको तरीका बताए थे कि अगर दो राशियों का गुणा कांस्टेंट है तो एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, घटेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आर स्क्वायर और एच जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर दो राशियों का गुणा, मैंने आपको उस दिन समझाया था अभी पिछली क्लास में कि अगर ए गुणे बी बराबर सी और सी कांस्टेंट हो, कांस्टेंट का मतलब सी के मान में किसी भी स्थिति में परिवर्तन ना आए, तो ए और बी जो होते हैं वो एक दूसरे के विलोमानुपाती होते हैं। मतलब ए बढ़ेगा तो बी घटेगा, बी बढ़ेगा तो ए क्या होगा, घटेगा। कह रहे हैं कि त्रिज्या के बढ़ाने के बावजूद आयतन ना बदले, आयतन पहले जितना ही रहे, आयतन में कोई परिवर्तन ये चाह ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हमें ऊंचाई को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए आपसे कह रहे हैं कि त्रिज्या में 20% की वृद्धि, तो 20% बोले तो बच्चों ये आपका हो जाएगा 20% माने 1/5, यानी कि त्रिज्या हमारी जो हो रही है वो 5 से बढ़ करके कहां पे चली जा रही है, 6। तो अगर आप आयतन की बात करें, अगर आप आयतन की बात करें आर स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, तो ये त्रिज्या जो है 25 से बढ़ करके हमारा कहां पे पहुंच जाएगी, 36। 25 से बढ़ के कहां पे चली जाएगी, 36 पे। लेकिन हम चाहते हैं कि आयतन में हमारे कोई परिवर्तन ना हो, तो ऊंचाई जस्ट इसका रिवर्स लेगी, यानी कि ऊंचाई जो होनी चाहिए वो कहां से कहां पे चली जानी चाहिए, 36 से कहां चली जानी चाहिए, 25 पे। तभी तो कोई चेंज नहीं आएगा। अब आप यहां पे देख लीजिए, अगर हम ऊंचाई यहां पे 36 और 25 का रखते हैं, आप खुद ही देख लीजिए, तो आप कहेंगे सर तिरछा कट गया, कोई परिवर्तन आया? आप बताइए, आप कहेंगे सर एक था एक ही रह गया, कोई परिवर्तन आया? कोई परिवर्तन नहीं आया। इसका मतलब यह है बच्चों कि अगर आर आपका 25 से 36 पे हो रहा है, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल बात है, नहीं तो फिर आप रह जाएंगे, आपको समझ में आनी नहीं है बात। तो त्रिज्या पे स्क्वायर पे आयतन डिपेंड करेगा, यानी कि त्रिज्या 25 से लेकर के आयतन को 36 पे जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि आयतन में नो चेंज हो, वी कांस्टेंट रहे। इसका मतलब अगर त्रिज्या बढ़ी है, आप देखिए दो चीजों के गुणा पे डिपेंड कर रहा है और ये कांस्टेंट है, तो एक राशि बढ़ी है तो दूसरी राशि क्या करनी पड़ेगी, घटेगी, उल्टा अनुपात होगा। तो 36 से 25 पे जाएगा, यानी कि हमारा 11 घटेगा। तो जो कमी का प्रतिशत होगा, जो कमी का हमारा प्रतिशत होगा वो हो जाएगा 11 की कमी हो रही है बटे 36 गुणे 100 हो जाएगा। और ये बटा कटेगा नहीं, 4 नमा 36, 4 से काटेंगे 25, 11 पचे 55, 11 दूनी 22, 5 27, 9 से 9 त्रिक 27, 30 सही 5/9। तो हमारी ऊंचाई में कमी कितने की होनी चाहिए, 30 सही 5/9। 30 सही 5/9 राइट आंसर है। क्लास में कोई स्टूडेंट नहीं बाबू, सचिन कुमार जी आप ही लोग स्टूडेंट हैं। ठीक है, चलो ठीक है, समझ में आ रहा? अंकेश सबको समझ में आ रहा? बताओ, चलो सबको समझ में आ रहा है? एक बार बोलो, जल्दी से बोलो। बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन अच्छे लेवल का सवाल आपका था, ये एकदम 1 नंबर का सवाल था, है ना। त्रिज्या जो है आपकी बढ़ रही है, उसके बावजूद जो है आयतन में परिवर्तन नहीं करना है, तो त्रिज्या की वजह से 25 से 36 पे जाएंगे, लेकिन आयतन नहीं बदलना है, तो यच को उतने ही रफ्तार से कम कर देंगे, यानी कि 36 से कहां पे गिरा देंगे, 25 पे गिरा देंगे। ठीक, हाँ कहिए तो mn फार्मूला भी लगा के समझा दें। आर स्क्वायर का मतलब जो आयतन बढ़ेगा वो 2 बार 20 गुणे 20/100 हो सकता, थोड़ा सा आपको और बढ़िया समझ में आ जाए क्योंकि आप देहाती मॉडल ज्यादा समझते हैं। ये 44, यानी कि आयतन अगर 100 था तो 100 से बढ़कर कहां पे चला जाएगा, 144। ठीक है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आयतन 100 से 144 पे ना जाए, आयतन हमारा लौट के आ जाए, वापस आ जाए, यहीं 100 पे आ जाए, यानी कि आयतन में कोई परिवर्तन ना हो। तो आप देखिए, अगर आप कहते हैं कि आयतन भैया त्रिज्या बढ़ाएंगे तो 100 से 144 हो जाएगा, लेकिन आपका मूड नहीं 100 से 144 ना हो, आपका 100 ही बना रहे, तो उल्टा आपको फिर से 100 अगर आना है तो 44 की कमी करना पड़ेगा 144 से। तो 44 की कमी 144 से गुणे 100 कर देंगे, 4 11 44, 4 3 12 2 14,
और 4 छक 24, 4 नवा 36, 4 से काटेंगे 25, 11 पचे 55, 11 दूनी 22, 5 27 बटे 9 हो जाएगा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 30 सही 5 बटे 9। ऐसे भी आप चीजों को समझ सकते हैं, अगर आप रेशियो नहीं बनाना चाहते हैं तो ऐसे भी आप चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। आप बोलो सबको समझ में आ रहा है? नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सवाल बहुत ही लाजवाब था। हाँ, नेक्स्ट मतलब अगला सवाल बोर्ड पे लगा है, बहुत ही बेहतरीन सवाल लगा हुआ है, देखेंगे आप। लिखा है एक घनाभ की लंबाई 63.63% बढ़ जाती है और चौड़ाई 41 से ही 2/3% कम हो जाती है। ऊंचाई में कितने प्रतिशत परिवर्तन किया जाए कि आयतन अपरिवर्तित रहे? ये लीजिए, फिर से कह रहे हैं आयतन अपरिवर्तित रहे, यानी कि आयतन में कोई परिवर्तन ही ना हो, आयतन जितना पहले था उतना ही बाद में रह जाए, आयतन में कोई परिवर्तन ना हो। तो देखिए सवाल बहुत ही आसान है। लंबाई 63.63% क्या हो रही है? बढ़ जाती है। तो 63.63% को पहले पहचानिए। ये 9 सत्ते 63, 9 का मतलब 9.09। अब इतना तो समझो भैया, 9.09 बराबर 1/11 होता, 7 बार गुणा किए तो 7/11 हो जाएगा। और 41 से ही 2/3% को पहचानिए। 41 से ही 2/3 का मतलब हो जाएगा 25% और प्लस 25 16 41। 25 बोले तो 1/4, 16 सही 2/3 बोले तो 1/6, लघुत्तम हो जाएगा 12, 4 तियां 12, 6 दूनी 12 यानी कि 5/12। तो 41 सही 2/3% बोले तो ये हो जाएगा 5 बटे कितना हो जाएगा 12। तो ये लंबाई की बात हो गई, चौड़ाई की बात हो गई। ऊंचाई में कितना परिवर्तन किया जाए कि आयतन अपरिवर्तित रहे? आयतन अपरिवर्तित का मतलब आयतन में कोई परिवर्तन ना हो। आइए शुरू करते हैं। लंबाई जो हो रही है वो कह रहे हैं 63.33% बढ़ जाती है, यानी कि 11 से इतना परसेंट 7 बढ़ जाती है, तो 11 से बढ़ करके कहां पे चली जाती है? 18 पे। चौड़ाई के बारे में बोलते हैं कि चौड़ाई में जो है वो 41 से ही 2/3 कमी हो जाती है, यानी कि अगर 12 था तो इतना परसेंट बराबर 5 घट जाएगा। 12 का इतना 5, 41 से ही 2/3 माने 5 घट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा कितना? 7। ठीक है। ऊंचाई में क्या परिवर्तन किया जाए कि कोई फर्क ना पड़े? तो ऊंचाई में क्या परिवर्तन किया जाए कोई फर्क ना पड़े? अब ऊंचाई में क्या परिवर्तन किया जाए ये तो हमें नहीं पता है, तो मैं मान लेता हूं कि ऊंचाई जो है वो x से y पे चली गई और कोई परिवर्तन आयतन में नहीं आया। आयतन में कोई परिवर्तन ना आने का मतलब आयतन एक था तो एक ही रह गया। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आने का मतलब एक था तो एक ही रह गया। अच्छा, तिरछा काट लीजिए, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। आप ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा पूरा डाटा हो जाएगा 11 दूनी 22 बटे x, सॉरी 22x हो जाएगा, ये पूरा 22x हो जाएगा और ये 7 त्रिक 21y हो जाएगा, बराबर 1/1 हो जाएगा। तो x बटे y का रेशियो जो बनेगा 21/22 बनेगा, यानी कि 21 से हम चले गए कहां पे? चले गए 22 पे। तो वृद्धि कितने की हो रही है? 1 की हो रही है। तो यानी कि चौड़ाई में वृद्धि जो बनेगा 1/21 गुणे 100, ये हो जाएगा बेटा, कुछ कटना उटना तो है नहीं इसका, तो 100/21 बोले तो 21 चौक 84। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है। 4 से ही 16/21%, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर दशमलव में पूछा है, तो दशमलव का मतलब ये हो गया 21 चौक 84 और 16 का मतलब हो जाएगा 160। 160 का मतलब हो जाएगा 21 सत्ते 4 पॉइंट समथिंग, 21 सत्ते 147 है ना, तो 4.7 समथिंग का मतलब सी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये ऊंचाई है, ऊंचाई लास्ट चीज, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4.76, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सवाल बहुत ही दमदार है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा।
लंबाई बदल गई, चौड़ाई बदल गई, ऊंचाई में क्या परिवर्तन किया जाए, तो ऊंचाई को आप x से y मान लीजिए अपने मन से, क्योंकि ऊंचाई में कुछ पता नहीं है। और आयतन अपरिवर्तित रहने का मतलब ये हुआ कि आयतन पहले जितना था उतना बाद में भी रह गया, तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आया, 1:1 का रेशियो आप आयतन में रखिए। ठीक, नो चेंज का मतलब जितना पहले था उतना बाद में रह गया। चलिए, कोई समस्या हो तो बताइए। चलिए नेक्स्ट अगला, एक गोले की त्रिज्या में 10% की वृद्धि हो जाने से आयतन, तो गोले का आयतन यार सबको पता है, गोले का आयतन सबको पता है, और नहीं पता है तो देख लो, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई कांस्टेंट है क्योंकि ये कभी कुछ परिवर्तित नहीं होने वाला है, तो वॉल्यूम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। आर बढ़ रहा है 10%, 10% माने 1/10, यानी कि आर जो होगा वो 10 से बढ़कर के कितने पे हो जाएगा, 11। तो आयतन जो होगा वो आर क्यूब पे 10 का क्यूब हो जाएगा बेटा 1000, 11 का हो जाएगा 1300 कितना 31। तो ये आप देख लीजिए 1000 से 1331 यानी कितने की वृद्धि हो रही है, तो 331 की वृद्धि हो रही है। परसेंटेज में अगर हम देखते हैं परसेंटेज में कितना बढ़ेगा, तो आप सभी को पता है कि 331 बढ़ा है कहां से, 1000 से, और गुणे में कितना हो जाएगा 100, बोले तो ये हो जाएगा आपका 1000 से 331 बढ़ा है तो एक जीरो और काट दीजिए, ये आपका 33.1% हो जाएगा, एकदम इजी 33.1। ml लगाना है तो 3 बार बढ़ा दीजिएगा, ठीक है, 33.1। सबको समझ में आ रहा है। तो आयतन जो होगा वो आर क्यूब पे डिपेंड करेगा। आर क्यूब का मतलब ये हुआ कि आप इसका भी क्यूब कर देंगे, इसका भी क्यूब कर देंगे, आपको अच्छे से पता है कि वॉल्यूम आर क्यूब पे डिपेंड कर रहा है, तो आर क्यूब का मतलब आपको क्यूब कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, mn फार्मूला जिसको लगाने की इच्छा होगी वो 3 बार लगाएगा बेटा, लेकिन उसमें ज्यादा बकवास हो जाएगा, उसको लगाने की जरूरत नहीं। mn से बता दें, अच्छा कोई बात नहीं। एक गोले की त्रिज्या में 140% वृद्धि कर देने से आयतन में वृद्धि प्रतिशत, देखो वही सवाल है, 140% त्रिज्या बढ़ गई तो 140% बोले तो 20 सत्ते 140, 20 2500, यानी कि 5 से 7 बढ़ा दिया जाए, ये मूल मान होता है। ये मूल मान अगर 5 है त्रिज्या का तो 140% यानी कि 7 बढ़ गया, तो 5 से 7 बढ़ेगा तो कहां पे चले जाएंगे, 12 पे। अब अगर हम आयतन की बात करें तो आयतन आर क्यूब होता है, आर क्यूब बोले तो 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, 12 का हो जाएगा 1700 कितना 28। यहां से देख लीजिए 8 में से 5 गया 3, 2 में से 2 गया 0, 17 में से 1 जाएगा 16, 1603 की वृद्धि हो जा रही है। तो वृद्धि का अगर हम परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 1603 की वृद्धि हो रही है, बटे कहां से 125 से, गुणे में 100, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 4 9 36, 3 हो जाएगा, 4 6 24, 4 1 अन्य 4 2 6, और बटे में 5 हो जाएगा, तो 5 1 अन्य 5 हो जाएगा बेटा, 1 6 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 4 14, 5 8 40, 3 43, और 36 हो जाएगा, 5 7 35, 1 36, 1287.2%। ये आपका आंसर आएगा 1287.2। टेंशन नहीं लेने का सवाल, ऐसे ही बढ़िया तगड़े आते हैं, और लड़के जान नहीं पाते हैं, फिर वो mn लगाते हैं और mn लगा के शहीद हो जाते हैं, ठीक है। mn अगर आप लगाएंगे तो 140% आपको 3 बार बढ़ाना पड़ेगा, और 3 बार बढ़ाने का मतलब जानते हैं, आप जानते हैं क्या करना पड़ेगा, 140 140, पहले 2 बार का रिजल्ट 140 गुणे 140 बटे 100, 280, 196, 6 8 9 17, 2 1 3 476, और फिर चल करके 140 और आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको 3 बार बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के आपका आंसर आएगा। कैलकुलेशन एक बार देख लीजिए, हो सकता है कैलकुलेशन में कहीं अगर मैंने गलती किया हो तो एक बार चेक कर लेते हैं। 140% की वृद्धि हो रही है, त्रिज्या में 140% की वृद्धि हो रही है। 140% का मतलब ये हुआ
20 सत्ते 140 बटे 100, 20 25 100, यानी कि 5 का 140% 7 बढ़ाएंगे तो 5 से 7 बढ़ाएंगे 12 पे चले जाएंगे, तो आयतन 5 का क्यूब 125, 12 का क्यूब 1728। ये आपको शायद याद होगा, 12 का क्यूब कितना होता है 1728। तो ये 8 में से 5 चला जाएगा, 3 2 हो जाएगा और 1603। ठीक है, सही तो लगाया। 25 पंचे 125, 25 चौका 100। अगर आप mn के अलावा और कुछ लगाना चाहते हैं तो यहां से आप 476 गुणे 140 बटे में कितना कर लीजिएगा 100 कर लीजिएगा, ये 0 कट जाएगा, गुणा कर लीजिएगा, एक अंक पे 10 लगा के जोड़ दीजिएगा, आ जाएगा, वहां से भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इतने सवाल आप बना लीजिएगा। लगभग वृद्धि कमी हमारा खत्म हो गया है। ठीक है, वृद्धि कमी लगभग खत्म हो गया है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अगली क्लास में हम मिलते हैं और अगली क्लास में हम आय व्यय वाले सवालों को पढ़ाते हैं। एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए आज की क्लास कैसी रही, समझ में आया? 1609 के बजे 1603, कहा क्या दिक्कत है भाई? 1609 सही तो है, 1603। अच्छा ये ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है मिस्टर अंकेश यादव, ये करता हूं। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हमारी गड़बड़ हो गई थी, वही मैंने कहा 4 तियां 12, एक हो जाएगा 4 छक 24 और 4 एक 4 2 6। ठीक है, 5 से काट देंगे तो 5 एक 5, ओके, और 1 6 हो जाएगा, 5 2 10, 4 14, 5 8 40, 1 41 हो जाएगा, 5 2 10, 2 12, 5 24, 1282.4। ठीक है, ओके ओके, ठीक है पवन, ओके बेटा, सर्वेश ठीक है, 1603 कर दिया। ठीक ठीक, ओके ठीक है ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आप तब तक आप लोग इन सारी चीजों को एक बार फिर से देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। सब एकदम टॉप लेवल के सवाल मैंने करवाया जो लेटेस्ट एसआई में आ सकते हैं। सीजीएल मेंस तक आप देंगे तो भी कोई तकलीफ आपको नहीं होगी। ठीक है, एकदम एकदम निश्चिंत होकर पढ़िए, मेंस देंगे तो भी कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरे नाम पे आप पढ़िए, एसआई का कैसा भी पेपर बनेगा, कितना भी खतरनाक कैलकुलेटिव पेपर बनेगा, आपको तकलीफ नहीं होने वाली। ठीक है, चलिए तो फिर बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं। ठीक है माधुरी, अगली क्लास में थोड़ा स्लो कर लेंगे। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखना, मस्ती से खूब पढ़ाई करते रहना। कल बाकी अपने समय से सारी कक्षाएं चलती रहेंगी। ठीक है, और जो भी थोड़ी बहुत कमियां एप्लीकेशन में वो दूर हो जाएंगी। ज्यादा कमी नहीं है, बस थोड़ी बहुत कमियां, सबके एप्लीकेशन में कमियां रहती है शुरुआत में। ठीक है, तो हल्की फुल्की जो कमी वो दूर कर दी जाएगी। आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, सब कुछ सही चलेगा, आपके हित में ही सब कुछ किया जाएगा। बस आप वीडियो को कई बार 2-4 बार फास्ट मोड पे लगा के 1.5 पे 2 पे आप देखिए और नोट्स बनाइए। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।